नमस्कार साथियों, मैं गिरीश कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यह जीके लर्निंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कौन से ऐसे प्रमुख 10 कारण हैं जिनकी वजह से हम जीवन में कहीं न कहीं दुखी होते हैं। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आपने भी महसूस किया होगा। आइए हम देखते हैं वो कौन से 10 मेन रीज़न हैं जिसकी वजह से हम जीवन में कहीं न कहीं दुखी होते हैं और साथ में इसका हम निवारण भी देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रमुख 10 कारण हैं। तो पहला रीज़न है अत्यधिक अपेक्षाएं। क्या है? अत्यधिक अपेक्षाएं। इसका मतलब क्या हुआ? अपेक्षा यानी उम्मीद करना। हम क्या करते हैं? दूसरे से उम्मीद करते हैं। यानी जब हम जीवन में दूसरे से उम्मीद करते हैं और वो व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो हम कहीं न कहीं जीवन में दुखी होते हैं। तो हमको क्या करना है? दूसरों से उम्मीद नहीं करना है। जो भी करना है आपको खुद करना है, सेल्फ डिपेंडेंट रहना है। जब आप जीवन में दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करेंगे, अगला आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा तो कहीं न कहीं आप परेशान होंगे, दुखी होंगे। तो अगर आप भी दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो ये बंद कर दीजिए, ठीक है ना। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा क्या है? तुलना करना। तुलना करना, कंपेयर करते हैं हम, ठीक है ना। दूसरा हम तुलना करते हैं कंपेयर से। इसमें देखिए क्या है कि हम अपने से दूसरे से कंपेयर कर लेते हैं। आजकल के इंस्टाग्राम के रील हैं उसमें बढ़िया बढ़िया दिखाया जाता है, जबकि वास्तविक जीवन में उसका कोई लेना देना नहीं है। उसमें सारी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो वास्तविक जीवन में होती हैं उसको नहीं दिखाई जाती हैं। तो दूसरों से आपको तुलना नहीं करना। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, आप उससे कंपेयर कर रहे हैं। कोई आईएएस अफसर है, रील देख करके एंट्री कैसे कर रहा है, कैसा उसका भौकाल है, वो सारे देख करके आप अपने से कंपेयर कर रहे हैं। कोई पॉलिटिशियन है, कोई बड़ा और सेलिब्रिटी है, उससे आप अपने को कंपेयर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं दुखी होंगे। अरे भाई पता नहीं वो किस हैं राजा का बेटा क्या है, उसका नसीब ही है। तो उससे आप कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दुखी होंगे। तो आपको क्या करना है? दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। दूसरों से कंपेयर करेंगे तो आपके मन में कुंठा होगा और उसकी वजह से आप दुखी होंगे कि हम किस लेवल पे हैं। आप जिस लेवल पे हैं ठीक है, आप उसको और अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करिए, कंपेयर मत करिए। कंपेयर करेंगे तो दुखी होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच। इसमें क्या है कि जब आपके मन में हमेशा नकारात्मक सोच रहेगा, यानी नेगेटिव थिंकिंग वाले क्या होते हैं? हमेशा दुखी होते हैं। आपको हमेशा अच्छा सोचना है, सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। जितनी आपके मन में नेगेटिव बातें रहेंगी कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे, दुखी होंगे। तो आपको क्या करना है? हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव सोचने वाले हमेशा क्या होते हैं? दुखी होते हैं और जीवन में कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। चौथा पॉइंट अतीत में जीना। अतीत में जीना, इसका क्या मतलब हुआ कि अतीत में जीना, जो समय बीत गया है। मान लीजिए किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उस बात को सोच करके हम अपना वर्तमान खराब करते हैं। तो जीवन में जो भविष्य में जीवन में जो आपके बीते हुए समय में यानी अतीत में हो चुका है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आप ज़्यादा सोचेंगे तो क्या करेंगे? परेशान होंगे या दुखी होंगे। यानी जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है ना। जो बीत गया सो बीत गया, इस तरीके का आपकी मेंटलिटी होना चाहिए। ज़्यादा बीते हुए समय के बारे में सोचेंगे तो वर्तमान भी आपका खराब होगा। तो क्या करना है? बंद कर दीजिए अगर अतीत के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट है भविष्य की चिंता करना। भविष्य की चिंता करना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको हमेशा फ्यूचर की चिंता रहती है, भविष्य की चिंता यानी आने वाले समय के बारे में वो सोचते रहते हैं और इस बात को लेकर के वो परेशान होते हैं, दुखी भी होते हैं। तो ऐसे में देखिए, आप अतीत के बारे में सोचेंगे तो वर्तमान खराब करेंगे, भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो अब भी वर्तमान खराब करेंगे। छोड़ दीजिए, जो भविष्य में होगा होगा। आज के टाइम में जीजिए, यानी आज में आपको जीना है, क्योंकि नेवर कम्स टुमारो, कल कभी नहीं आता। जब भी आता है तो आज बन करके आता है। तो कल के बारे में क्या होगा इसको ज़्यादा अगर सोचते हैं तो सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। आप आज के बारे में सोचिए, भविष्य के बारे में सोच करके आज का समय खराब मत करिए, ठीक है। छठवां जो पॉइंट है ये क्या है? असफलता से डरना। यानी मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं हम फेल ना हो जाए, असफल ना हो जाए, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो इस बात को लेकर के हमेशा आपके मन में कहीं कहीं डर बना रहता है।
तो क्या करना है, अगर आप भी असफलता से डरते हैं तो ये डर दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपना कर्म करिए, मेहनत करिए, जो होगा सो होगा। डरेंगे तो कुछ नहीं होंगे, आप दुखी होंगे। तो असफलता से अगर डर रहे हैं तो कोई बिजनेस करिए, कुछ भी काम करिए, चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो असफलता का डर है उसको हमेशा के लिए मन से निकाल दीजिए। जब निकाल देंगे आप जीवन में दुखी नहीं होंगे, सुखी होंगे। ठीक है। सातवां, अकेलापन। अकेलापन आजकल जो है बड़े शहरों में अकेलापन काफ़ी समस्या है। जब आदमी अकेला होता है उसके मन में 72 बातें नाचती हैं, नेगेटिव बातें आती रहती हैं, और नेगेटिव ज़्यादा सोचना ये भी क्या है, ये दुखी होने का कारण है। जब आप अकेले रहेंगे, कहते हैं ना शून्य मस्तिष्क शैतान का घर। तो जब अकेले रहेंगे तो आपके मन में कुछ न कुछ चलता रहेगा, तो आप दुखी भी होंगे। और अकेलेपन का जो महत्वपूर्ण साथी है क्या है, मोबाइल। अब मोबाइल फ़ोन में आप कुछ भी आप देखते रहते हैं, मतलब उसके, तो ये चीज़ जो है अकेलापन भी ये दुखी होने का कारण है। आप अकेलापन अगर रहते हैं तो नहीं, आप समाज में रहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अच्छे मित्र बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए, उनसे मिलिए जुलिए, घूमिए फिरिए, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप सुखी होंगे। आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी। जैसे जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होता है वो भी जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं और दुखी होते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो जीवन में आप बेहतर कर पाएंगे और आप सुखी होंगे। ठीक है। उसके बाद 9वां देखिए, लक्ष्य का अभाव। अगर आपके जीवन में कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो एक लक्ष्य ज़रूर बनाइए। बिना लक्ष्य का जीवन बेकार है। तो आपके जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए। जब आपके जीवन में एक लक्ष्य होगा तो आप हमेशा खुश होंगे, दुख नहीं होंगे। बिना लक्ष्य के रहेंगे तो कहीं न कहीं जीवन में आप दुखी होंगे। एक लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से लग जाइए। तो आपका एक टारगेट, एक लक्ष्य होना चाहिए। लास्ट क्या है, लालच और असंतोष। आज देखिए हर एक आदमी पैसे के पीछे पागल है बिल्कुल। जब ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा समय देंगे, ज़्यादा समय देंगे तो नींद भी खराब होगा। तो लालच मत करिए ज़्यादा, जितने में है उतने में आप कोशिश करिए हम संतुष्ट रहें। आपके पास साइकिल है तो साइकिल से ही संतुष्ट रहिए, फॉर्च्यूनर के बारे में ज़्यादा सोचना बेकार है। यानी आपके पास जितने में है उतने में खुश रहने की कोशिश करिए, संतोष करिए, लालच ज़्यादा मत करिए। जब ज़्यादा लालच करेंगे तो दुखी होंगे। अगर आप भी लालची हैं तो बंद कर दिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो लालच नहीं करना है, जितना भी है उतने में आपको संतुष्ट रहना है। तो मैंने 10 कारण बता दिया और साथ में आपको इसका निवारण भी बताया है। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों को लाभ मिल सके।